Hello everyone. After making the front bodice block, today we will make a back bodice block. सो इस द बैक बॉडिस के अंदर जो है हम एज वी नो कि फ्रंट बॉडिस के अंदर हमने 17.5 लेंथ ली थी और 10 इंच जो है हमने विड्थ ली थी और 34 साइज़ का हम जो है बेसिक बॉडिस ब्लॉक बना रहे हैं। तो इस बैक बॉडिस ब्लॉक के अंदर भी हम लोग जो है 16 3/4 लेंथ लेते हैं बिकॉज कि बैक के अंदर जो है कोई भी मूवमेंट्स नहीं होते और जितने भी फ्रंट या हाईएस्ट माउंट पार्ट है और जितने मूवमेंट्स होते हैं फ्रंट में होते हैं। तो विड्थ भी जो है हम एज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट अकॉर्डिंग जो है 9 इंच लेते हैं। तो लेंथ हो जाती है उसके 16 3/4 एंड विड्थ जो है 9 इंच ली जाती है। तो फर्स्ट वी मेज़र ऑन फोल्ड हम बना रहे हैं, इसके अंदर 9 इंच जो है हम मेज़र कर रहे हैं। और ऑन फोल्ड का क्या होता है कि हमने डबल जो है ब्राउन पेपर को लिया है ताकि जो है एक साथ फ्रंट और बैक जो है दोनों साइड के कट 1 और कट 2 दोनों जो है बन जाए, बैक का एक पीस नहीं दोनों पीस एक साथ बन जाए। तो 16 3/4 हमने ये इसकी लेंथ ली है और विड्थ हमने 9 इंच ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड ईजीली। 16 3/4 9 इंच बैक विड्थ और मेज़रमेंट वी हैव टेकन फ्रॉम स्टैंडर्ड मेज़रमेंट चार्ट। और एज वी नो कि जैसे कि फ्रंट बॉडिस के अंदर हमारी जो है वेस्ट होती है 6 3/4 इंच होती है और बैक बॉडिस के अंदर जो है 6 इंच वेस्ट होती है। तो ये फर्स्ट जो है स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग। फर्स्ट हमने जो है 16 3/4 लेंथ ली है बैक की और 9 इंच विड्थ लिए और हमने इसको एज अ मेज़रमेंट चार्ट हमने इसको रेडी कर लिया है ऑन फोल्ड पेपर के ऊपर। सो नाउ हम जो है जो फ्रंट बॉडीज़ के अंदर मेज़रमेंट है वो सेम मेज़रमेंट साइड सीम का जो है हम फ्रंट बॉडीज़ को लेकर के हम उसका मेज़रमेंट साइड सीम के मेज़रमेंट जो भी थे कि जो रख कर के हम उसको साइड सीम का मेज़रमेंट जो है लगा लेते हैं। इस तरह से जो है लगभग 1/4 इंच के करीब आता है। ये हमने इसको जो 1/4 इंच है और हमने इसमें साइड सीम का निशान जो है फ्रंट बॉडीज़ जो पहले से हमने रेडी करके रखा था और उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर है, उसको हमने निशान लगा लिया। और एज इट इज़ जो इसका आर्म होल का निशान है वो सब भी हम जो है इस फ्रंट बॉडीज़ के अकॉर्डिंग जो है हम लगा लेंगे। तो साइड सीम जो हमारा 8 इंच के करीब था तो विद द हेल्प ऑफ स्केल हम जो है 8 इंच जो है हम इसको मार्क कर देंगे। ये 8 इंच साइड सीम का निशान जैसा फ्रंट बॉडीज़ में लगाया था सिमिलर हम जो है उसी को उठा करके हम सेम मार्क करके हम लगा देते हैं। इसी तरह से आर्म होल में भी 2.5 इंच होगा जो साइड सीम जब जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे आई विल शो यू। तो दिस इज़ द 8 इंच साइड सीम जो है 8 इंच का हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। सो नाउ एज़ यूजुअल इसको भी हम जो है फ्रंट जो है सेंटर बैक के साथ ज्वाइन कर देंगे ताकि हमारे लिए मेज़रमेंट आर्म होल का बनाना इजी हो जाए। अब एज़ वी नो कि फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक के अंदर प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट लिया था जो उसके अंदर 2 3/4 था एंड बैक का जो प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट होता है 2 5/8। ऐसे स्टैंडर्ड मेज़रमेंट चार्ट की पिक में शेयर कर दूँगी। तो इसमें 2 5/8 का हमने मेज़रमेंट जो है प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट बैक का जो है 2 5/8 पे हमने लगा दिया है। सो अगेन वी आर चेकिंग कि आर मेज़रमेंट इज़ करेक्ट और नॉट। सो अगेन वी आर रिवाइजिंग कि हमने जो है 16 3/4 लेंथ ली है, 9 इंच की विड्थ ली है, 8 इंच पर हम मार्किंग कर रहे हैं एज सेम लाइक अ फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक। और यहाँ हम आर्म होल का निशान सेम एज अ फ्रंट बॉडीज़ ब्लॉक और 2 5/8 प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट और फ्रंट बॉडीज़ में हमने 2 3/4 प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट ली थी एंड 1 इंच जो है उसके अंदर हमने जो है सीम इनटेक लिया था और यहाँ पर 1.75 हम टोटल सीम इनटेक लेंगे और उसका मिड पॉइंट ले करके हम उसको जॉइन कर देंगे जो हमने स्ट्रेट लाइन आर्म होल वाली जो सेंटर बैक पर लगाई थी। तो 1.75 हमने टोटल लिया है और मार्क करके हमने सीम
इनटेक या सीम प्लेसमेंट बना दिया है। इज इट क्लियर? सो नाउ दिस इज़ द, हम शोल्डर ब्लेड का निशान लगाने के लिए हमने जो शोल्डर ब्लेड है हमने जो 16 3/4 लेंथ थी उसका 1/4 इंच जो होता है यानी सेंटर बैक का 1/4 इंच पर हम शोल्डर ब्लेड का निशान लगाते हैं। दिस इज़ द एवरेज 4/7/8 के करीब आता है। तो 7 इंचेस जो है ये हमने शोल्डर ब्लेड का निशान लगाया है। तो शोल्डर ब्लेड क्या होता है? 1/4 ऑफ द सेंटर बैक, यानी कि जो हमारी लेंथ थी 16 3/4 उसका हमने 1/4 लेकर के शोल्डर ब्लेड का निशान लिया। नाउ वी आर मार्किंग बैक नेक लाइन 3/4 इंच, क्योंकि बैक का जो है शॉर्ट होता है तो हम गो 3/4 इंच। और एज यूजुअल बैक साइड में जो 2/7/8 सेम एज अ फ्रंट basic bodice block 2/7/8. Again we will revise, so I think all things will be clear. And now we will join the shoulder and give the shape of the French with the help of French curve neckline also. यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 2.5 इंच 3/4 इंच इनटेक सीम इनटेक एंड अगेन 2.5 इंच 2.5 इंच सेंटर में हमने जो सीम प्लेस जो इनसाइड का इनटेक लिया है वो 3/4 इंच है और इसको फर्स्ट वाले को हमने जॉइन कर दिया जो टिप था फ्रंट वेस्ट डार्ट टिप से। नाउ आर्म होल मार्किंग 2.5 सेम एज फ्रंट बॉडिस निशान लगा दिए। नाउ एज सेम जो है हमने यहाँ पर जो है 2.5 इंच जो आर्म होल का फ्रंट में लिया था और उस सेम निशान मार्किंग करके हमने यहाँ पर जो है 1 इंच अबव जा कर के और यहाँ से 3/4 इनसाइड जा कर के हमने आर्म होल का जो है शेप को हमने दे दिया है। सो दिस इज़ द आर्म होल शेप। तो बैक इज़ द वेरी इजी, सो वी विल रिवाइज अगेन। दिस इज़ पहले हम जो है यहाँ पर 6 इंच के करीब हमारी जो है बैक वेस्ट होती है। बैक हमारी जो वेस्ट है वो 6 इंच होती है। 2/5/8 ये प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट, ये 1.75 टोटल है जो डार्ट इनटेक के फॉर्म में हमने लिया है और रेस्ट ऑफ सेम हमने जो है 4 इंच के करीब जो था और बाकी हमने जो है टोटल हमारी जो होनी चाहिए 6 इंचेस होनी चाहिए। 2/5/8 प्रिंसेस लाइन मेज़रमेंट और ये इनटेक 1.75 अंदर जाने के बाद जो साइड सीम का जो हम लगाया है हमने मार्किंग वहाँ तक वो है 6 इंच होनी चाहिए। और 2/7/8 ये बैक का हो गया। ये 3 इंच हम नीचे की तरफ आए और ये हमने शोल्डर का निशान लगाया है जो 2.5 इंच 3/4 इंच इनटेक एंड अगेन 2.5 इंच और ये हमारा 7 इंच जो है शोल्डर ब्लेड है। ये 8 इंच पर हमने साइड सीम का निशान लगाया। आई होप। और फिर नाउ वी आर गिविंग द शेप ताकि जब भी हम ड्राइंग करते हैं बैक की तो उस टाइम में जो हमारे मेज़रमेंट जो है फाइनल शेप पर अफेक्ट ना हो। तो हाफ इंच गोइंग डाउन एंड गिव द शेप ऑफ द ब्लॉक बैक ब्लॉक का। सो नाउ द कटिंग टाइम, इस टाइम जो है हम अकॉर्डिंग टू मेज़रमेंट सीम अलाउंसेस स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें सीम अलाउंसेस आर एडेड होते हैं और 34 साइज़ इंच का हमने ये बनाया है और जहाँ जहाँ हमने लगाए हैं परफेक्ट मैचिंग पर हम जो है इसको कट कर रहे हैं। और जो ये हमने कर्व के ऊपर शेप दी थी ताकि हमारी फाइनल शेप अफेक्ट ना हो। तो ड्राइंग है जो हमने बताया था कि जो करेक्टिंग की जाती है जो डार्ट लेग्स के अंदर ताकि जब भी हम स्टिचिंग करें या जब डार्ट इनटेक अंदर डाला जाता है स्टिचिंग के टाइम पे तो हमारी फाइनल शेप जो है बॉडिस ब्लॉक की अफेक्ट ना हो। तो इस तरह से ये देखो फ्रंट रेडी हो गया है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।